बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध की क्लास में स्वागत है। भाग प्रथम में हमने यह पढ़ा कि एक निगम संचार के अंतर्गत संबंधों के आधार पर औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे निगम संचार के अंतर्गत संदेशों के प्रवाह के आधार पर हम संप्रेषण को कितने भागों में बांट सकते हैं। संदेशों के प्रभाव के आधार पर हम ऊर्ध्वाधर संचार, क्षैतिज या समतल संचार और आरेखीय संचार किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है ऊर्ध्वाधर संचार या वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, अवरोही संचार या आरोही संचार। किसी भी संगठन के अंतर्गत या व्यवसाय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी प्रबंधक वर्ग द्वारा समय समय पर उन कर्मचारियों को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना आवश्यक होता है। तो ऊर्ध्वाधर संचार के अंतर्गत प्रबंधक द्वारा अपने अधिकार या पद स्थिति के अनुरूप अपने से नीचे कार्यरत व्यक्तियों के पद एवं कार्यस्थिति को उनको जो संप्रेषण या व्यवसाय से संबंधित जो सूचनाएं दी जाती है वह ऊर्ध्वाधर संचार कहलाता है। जैसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंधक द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल, फिर बोर्ड ऑफ संचालक द्वारा जनरल मैनेजर या मुख्य प्रबंधक, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर यानी उप मुख्य प्रबंधक, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर यानी विभागीय प्रबंधक, उनके द्वारा आगे असिस्टेंट मैनेजर या सहायक मैनेजर और उनके द्वारा आगे सुपरिटेंडेंट को और उनके द्वारा आगे सुपरवाइजर को और सुपरवाइजर द्वारा आगे वर्कर या श्रमिक को जो सूचनाएं प्रेषित की जाती यानी उच्च पद द्वारा व्यक्ति द्वारा अपने से नीचे पद के व्यक्ति को जो व्यवसाय से संबंधित सूचना प्रेषित की जाती है वह ऊर्ध्वाधर संप्रेषण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर संप्रेषण दो प्रकार का होता है, अवरोही या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और आरोही संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवरोही संचार। अवरोही संचार जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को जो सूचना संप्रेषण किया जाता है वह अवरोही संचार कहा जाता है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर संचार, यह लिखित और मौखिक हो सकता है। इसमें आदेश, निर्देश, पोस्टर, जॉब शीट, बुलेटिन, मैनुअल, समाचार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें निम्न संदेश को शामिल किया जाता है, कार्य के संबंध में आदेश, निर्देश एवं दायित्व, कार्य निष्पादन के संबंध में प्रतिपुष्टि, अधीनस्थों से कार्य संबंधी किए जाने वाले प्रश्न, संस्था की नीतियां, नियम, कार्य पद्धतियां, लक्ष्यों आदि के बारे में सूचना, संगठन की प्रगति, भावी कार्यक्रम आदि के बारे में सूचना या कोई भी कार्य उसकी सूचना या अन्य कार्यों से संबंध। यह संचार लिखित, मौखिक या सांकेतिक भी हो सकता है। इस संचार में अधीनस्थों द्वारा को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि अधीनस्थों द्वारा ही कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें प्रबंधक द्वारा योजना बनाई जाती है, अधीनस्थों को विश्वास में लिया जाता है, तथ्यों की जानकारी दी जाती है और उन्हें सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित किया जाता है। दूसरा जो है वह है अवरोही संचार जो है वो है आरोही संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशंस। जब संदेश का प्रवाह निम्न पद से उच्च पद की ओर होता है, जैसे वर्कर सुपरवाइजर को बात कहेगा, सुपरवाइजर अपने सुपरिटेंडेंट को आगे बात पहुंचाएगा, सुपरिटेंडेंट अपने से ऊपर पद पर स्थित असिस्टेंट मैनेजर या सहायक प्रबंधक को अपनी बात कहेगा, सहायक प्रबंधक द्वारा डिपार्टमेंटल मैनेजर या विभागीय प्रबंधक को बात या संप्रेषण सूचना पहुंचाई जाएगी। वह अपने ऊपर से पद डिप्टी जनरल मैनेजर या उप सहायक प्रबंधक को और फिर मुख्य प्रबंधक जनरल मैनेजर को या फिर उनसे ऊपर संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो सूचना या विचार या संप्रेषण कहा जाता है उसे हम कहेंगे आरोही संचार। इसमें संदेश का प्रवाह निम्न पद से उच्च पद की ओर होता है। इसमें संदेश अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा उच्च अधिकारी को भेजा जाता है, उसे हम आरोही संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंध खुले द्वार वाली नीति को अपनाते हैं ताकि जो नीचे के पद पर स्थित जो कर्मचारी है वह अपने से उच्च पद पर नियुक्त कर्मचारी को परिवेदना, सुझाव, अभिवृत्ति, सर्वेक्षण, कर्मचारी प्रबंध बैठक, संयुक्त प्रबंध समिति, संघ प्रतिनिधि, सहभागिताएं आदि से संबंधित विचारों का विनिमय आसानी से कर सके ताकि कर्मचारियों या अधीनस्थों की
भावनाओं, समस्याओं और सुझावों का ज्ञान हो और उनका समाधान किया जा सके, जिससे संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों की मनोबल एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसमें कर्मचारियों के कार्य प्रतिवेदन, व्यक्तिगत समस्याएं, उनके संशय, प्रश्न, उनकी शिकायतें, उनकी आलोचनाएं, उनकी समस्याएं, उनके विचार, मत, सुझाव व सहायता हेतु निवेदन, उनकी भावनाओं से संबंधित संप्रेषण या विचारों का विनिमय होता है। आरोही संचार के बाद जो तीसरा ऊर्ध्वाधर संचार के बाद जो है वह है संदेशों के प्रवाह के आधार पर, वह है क्षैतिज या समतल संचार, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब समान स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम समतल संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह संचार समन्वयात्मक प्रवृत्ति का होता है, कोऑर्डिनेशन नेचर का होता है। इसमें कार्यों के विशिष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन या विचार या सूचनाएं भेजी जाती है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें विभिन्न कार्यों, विभागों तथा योजनाओं में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए, कार्यों एवं निर्णयों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए यह संचार किया जाता है। इसमें फाइनेंस मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन को बात कहेगा, मैनेजर मार्केटिंग को बात कहेगा, सुपरवाइजर फाइनेंस, सुपरवाइजर प्रोडक्शन, सुपरवाइजर मार्केटिंग, इनके द्वारा एक उच्च पद वाले द्वारा अपने से नीचे पद वाला एक समतल रेखा की तरह आपस में जो विचार विनिमय किए जाते हैं वो समतल संचार कहा जाता है, या जिसे हम क्षैतिज संचार भी कहेंगे। तीसरा जो है वह है आरेखी संचार, आरेखी यानी डायगोनल कम्युनिकेशन। इसे हम विकर्णीय संचार भी कहते हैं। इस संचार रेखा एवं कर्मचारी विभाग के संबंधों के कारण आवश्यक हो जाता है। एक संस्था में कार्यरत उच्च पद से नीचे पद में और विभिन्न विभागों के मध्य कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच जो विचार, सूचनाएं या जो संप्रेषण किया जाता है वह आरेखी संचार कहलाता है। इसमें कर्मचारियों के मध्य विभिन्न प्रकार के संबंध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसमें विशेषज्ञ कार्यात्मक सत्ता होने पर दूसरे विभाग के रेखा कर्मचारी को आदेश निर्देश दिए जाते हैं। इसमें हम इसी प्रकार भी इसको समझ सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट वित्त प्रबंधक या सेवीवर्गीय प्रबंधक या वित्त प्रबंधक या विक्रय प्रबंधक या उत्पादन प्रबंधक से संचार हो रहा है, लेकिन साथ ही वह नीचे से श्रमिक या वर्कर सुप्रीडेंट, इनसे भी वह कम्युनिकेशन कर रहा है या नीचे वाले पदों द्वारा के व्यक्तियों द्वारा ऊपर भी सूचना या संप्रेषण किया जा रहा है। तो यह है आरेखी संचार। इसमें समय कम लगता है और संदेश का अर्थ भी नहीं बदलता है, और जिस व्यक्ति को जिसे संदेश देना है उस तक डायरेक्ट ही संदेश पहुंचाया जाता है। यह है आरेखी संचार। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे निगम संचार के अंतर्गत प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, संचार के प्रकार। सबसे पहला है सूचनात्मक संचार। किसी भी निगम या संस्था या संगठन या व्यवसाय के अंतर्गत सूचनात्मक संचार वह है जिसमें विभिन्न सूचनाओं को प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश पहुंचता है। इसमें सूचनाएं इसका महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को केवल सूचना पहुंचाना होता है। यह सूचनाएं जो होती है वो सांख्यिकी भी हो सकती है, गणितीय भी हो सकती है और तर्क संगत सिद्धांतों पर आधारित भी हो सकती है। दूसरा है अंतर्व्यक्तिगत संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अंतर्व्यक्तिगत संचार व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। यह व्यवहारात्मक होता है। इसमें भाषा के साथ साथ जो उनके व्यक्तियों के आपस में संबंध हैं, उनके आपस में व्यक्तियों के एक दूसरे के सामने खड़े होकर किया जाता है। इसमें भाषा के साथ साथ अवबोध, अभिप्रेरणा, संज्ञान आदि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी शामिल होती है। यह व्यक्तिगत होता है। यह संचार श्रवण तथा अशाब्दिक शब्दों पर बल देता है। इसमें प्रतिपुष्टि का विशेष महत्व होता है। तीसरा जो है वह है संगठनात्मक संचार। संगठनात्मक संचार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंतर्गत सूचना के प्रवाहों को दर्शाता है, जैसे आदेश निर्देश देना उच्च प्रबंध द्वारा निम्न प्रबंध को, लक्ष्य नीतियाँ बताना, कार्यक्रम संगठन एवं नीति पुस्तिकाएं, स्मरण पत्र, पत्र व्यवहार, प्रतिवेदन, कार्यक्रम पत्रक, कार्यक्रम विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, जांच पड़ताल,
निवेदन, कर्मचारी शिकायतें तथा परिवेदनाएं आदि संगठन से संबंधित संगठन के विभिन्न पदों पर धारित पदों के अनुरूप सूचनाएं पहुंचाना। तो यह है प्रकृति के आधार पर निगम संचार के प्रकार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर निगम संचार। निगम संचार के अंतर्गत ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप कौन कौन से संचार होते हैं, उसमें पहला है आंतरिक संचार यानी इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरा है बाह्य संचार या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आंतरिक संचार यानी कि संस्था के अंतर्गत जो कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी है, उच्च अधिकारी या अधीनस्थ है, उनके बीच संगठन से संबंधित संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारी और इकाइयों के मध्य किए जाने वाले आरोही अवरोही व क्षैतिज संचार ही आंतरिक संचार कहलाते हैं। इसमें संचार में सूचनाएं, नियम, आदेश, निर्देश, कार्य पद्धतियाँ, संगठन चार्ट, शिकायतें आदि सम्मिलित है। दूसरा है बाह्य संचार। बाह्य संचार जो कि संस्था के बाह्य वातावरण में से जुड़े होते हैं, उन जैसे कि ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, सरकार, विभिन्न समूह, स्थानीय समुदाय, विनियोजक, शोधकर्ता, पूर्तिकर्ता, इन जो बाह्य समूह के द्वारा जो संस्था का संचार किया जाता है या विचारों या भावनाओं को उनके बीच संदेश पहुंचाए जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे बाह्य संचार। इसमें अनेक संदेश शामिल होते हैं। ये बाजार अनुसंधान से प्राप्त सूचनाएं, राजनेता, सरकार, दबाव, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं से विचार विमर्श करना, पूर्तिकर्ताओं को माल का आदेश देना, वित्तीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करना, सरकारी कानूनों का पालन करना, आयात निर्यात, पूंजी नियंत्रण, लाभ वितरण आदि के संबंध में बाह्य पक्षों से संचार एवं संपर्क करना, विचारों का आदान प्रदान करना, यह बाह्य संचार कहलाता है। इसके बाद निगम संचार के अंतर्गत जो है वह है माध्यमों के आधार पर संचार। माध्यमों के आधार पर संचार जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं वह है मौखिक संचार, लिखित संचार, सांकेतिक संचार और दृश्य श्रव्य संचार। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेपवाइन या अपुष्ट समाचार। ग्रेपवाइन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, ग्रेपवाइन यानी कि जन प्रवाद यानी कही सुनी बातें, सुनी सुनाई बातें, सूचनाओं, चर्चाओं, अनुमानों, थोड़ी मोड़ी सूचनाएं, तथ्य, तीखी चटपटी खबरें, आदि झूठ, आदि सच, मिथ्या प्रचार, गुत्थियाँ आदि से संबंधित जो बातें होती है या जो सूचनाएं होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं अफवाहों का मील, उन्हें हम कहेंगे ग्रेपवाइन या अपुष्ट समाचार। जिसमें संदेहपूर्ण सूचनाएं होती है जो अनौपचारिक संबंधों के कारण समस्त संस्थाओं में फैली जाती है। यह अनौपचारिक संचार का एक माध्यम है जिसमें सामाजिक समारोह में, दोपहर के भोजन के समय, सामूहिक कार्यक्रम के समय या आमोद प्रमोद के लक्षणों के आधार पर यह संचार किया जाता है। तो इस प्रकार ग्रेपवाइन या अंगूर का गुच्छे के अनुसार यह ग्रेपवाइन एक समस्तरीय संचार माध्यम है जो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से संबंध रखता है और औपचारिक संबंधों के कारण यह संचार किया जाता है। ये 4 प्रकार का होता है। पहला जो है इसमें वह है एकल संचार, गपशप श्रृंखला और प्रायगित श्रृंखला या गुच्छा श्रृंखला, जिसके अंतर्गत ये एकल आधार पर भी हो सकता है, गपशप के रूप में 4-5 लोगों के साथ भी हो सकता है, प्रायगिकता या गुच्छा श्रृंखला में भी हो सकता है जिसमें अंगूर के गुच्छे की तरह इनमें बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2 लोग से 4 लोग, 4 से 6 लोग तक इसमें अफवाहों या सूचनाओं को भेजा जाता है।